तो क्या आप भी प्लानिंग पे यकीन करते हैं कि कोई भी काम करना है तो उसको प्लान करना चाहिए? और क्यों ये बहुत अच्छी आदत नहीं है, वो बताने की कोशिश करता हूँ। एक नोबेल लॉरेट हैं जिनका नाम है डेनियल kahneman। वो बताने की कोशिश करते हैं कि प्लानिंग बहुत बार डेंजरस होती है, और उनका कॉन्सेप्ट है एक प्लानिंग फैलेसी का। वो जानने की कोशिश करते हैं कि प्लानिंग क्यों खतरनाक हो सकती है, और जितने भी काम हमारे आसपास होते हैं जो बहुत प्लान करके किए जाते हैं, ज़्यादातर समय पर पूरे क्यों नहीं होते। आपने कोई ब्रिज देखा होगा जिसमें होगा कि 2 साल में बनेगा, नहीं बन पाता। कोई बिल्डिंग होगी जो प्रॉमिस कराए कि 2 साल 3 साल में बनेगा, नहीं बन पाता। ये सब दिक्कतें क्यों होती हैं, वो जानने की कोशिश करते हैं। और फिर मैं अपने से कनेक्ट करके बताऊंगा कि क्यों मैं ज़्यादा चीज़ें प्लान नहीं करता हूँ। उसके लिए अलग रीज़न है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। कॉन्सेप्ट सिंपल है कि कोई भी चीज़ आप प्लान कैसे करते हैं। कोई भी चीज़ जब हम प्लान करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो बेस्ट आउटकम होते हैं उनको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और हमेशा इमेजिन करते हैं कि यार ये वाली चीज़ ऐसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। अब एक ट्रेन पकड़ने के बारे में सोचो। इंडिया में ट्रेन बहुत बार लेट होती है। अगर आप सोचते हैं कि मैं दिल्ली से इलाहाबाद जाऊंगा, इलाहाबाद से बनारस जाऊंगा, ऐसे करके 4 ट्रेन के बारे में आपने सोच लिया। अब हर ट्रेन के बारे में जब आपने सोचा है, तो आपने यही सोचा है कि ज़्यादातर ट्रेन सही समय पर पहुंचेगी, लेकिन वास्तविकता ये है अगर ठंडी है तो ज़्यादातर ट्रेन लेट हो जाएगी। और आपने जो शुरू से लेकर लास्ट तक का प्लान बनाया है कि डे 1 डे 2 डे 3 इतने बजे, ये इतने बजे, सब कैंसिल करना पड़ेगा। प्लानिंग के साथ यही दिक्कत है। प्लानिंग जब भी हम करते हैं, हम क्या करते हैं, बेस्ट केस सिनारियो को पिक करते हैं। तो ये हमारा ऑप्टिमिज्म भी होता है और ये हमारा बायस भी होता है, और इसी वजह से सारी प्लानिंग गड़बड़ हो जाती है। ये रीज़न देने की कोशिश करते हैं। अब मैं आपको और भी एग्जांपल से प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। जब भी आप यूपीएससी या किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप दिल्ली आने की कोशिश करते हैं। जब भी आप दिल्ली आते हैं, सारी चीज़ें पॉजिटिव और बेस्ट इमेजिन करने की कोशिश करते हैं कि 6 महीने इसकी कोचिंग करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, एग्जाम निकालूंगा, घर जाऊंगा, सब लोग खुश हो जाएंगे। अभी सारी प्लानिंग में दिक्कत क्या होती है, आपको रेंट जो आपने सोचा हुआ था, 1 साल बाद रेंट बढ़ जाता है। कोचिंग जो आपने सोची थी कि 6 महीने में खत्म हो जाएगी, कोचिंग बढ़ती जाती है। फिर सारी की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है, और आप जब प्लान के हिसाब से काम नहीं कर पाते तो आप परेशान भी हो जाते हैं। इस तरह हजारों एग्जांपल्स आपकी लाइफ में होंगे जहां आपने कुछ प्लान करा है लेकिन प्लान के हिसाब से नहीं हुआ है। इसी को ही वो प्लानिंग फैलेसी बोलने की कोशिश करते हैं। दूसरा रीजन है एंकरिंग इफेक्ट का। एंकरिंग इफेक्ट क्या होता है कि एक तो होता है कि हम बेस्ट केस सिनारियो इमेजिन करते हैं कि भाई हम करेंगे ऐसा तो ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, और हम सब बेस्ट इमेजिन करते हैं। ना तो उसमें कोविड इमेजिन करते हैं, ना उसमें फ्लड इमेजिन करते हैं, जो नेचुरल हैजर्ड्स हैं वो इमेजिन नहीं करते, तो उसकी वजह से भी प्लान बदल जाते हैं। दूसरा एंकरिंग इफेक्ट का मतलब है कि जो इनिशियल थॉट था हमारा, मान लो कि हम रेंट के बारे में सोचते हैं कि दिल्ली आएंगे तो इतना रेंट लगेगा, तो जो इनिशियल हमें पता होगा हमें वही माइंड में चलेगा। वही जो प्राइस हमने सोचा था, जो टाइम हमने सोचा था, जो कॉस्ट सोचा था, जो इनिशियल लेवल पे सोचा था, उसी के हिसाब से प्लान करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। समय के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें बदल रही होती हैं, रेट्स बदल रहे होते हैं, टाइम बदल रहा होता है, वैकेंसीज बदल रही होती है, बहुत सारे फैक्टर्स बदल रहे होते हैं। तो प्लान करना बहुत अच्छा तरीका नहीं हो सकता, ये वो कहने की कोशिश करते हैं। और भी बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से प्लानिंग बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करती। प्लानिंग का एक और दिक्कत है कि जब आप प्लानिंग करते हैं तो आप बहुत रिजिड हो जाते हैं। मैं बहुत लोगों को बोलने की कोशिश करता हूँ कि बेसिक आपके माइंड में टाइम टेबल तो होना चाहिए, लेकिन जब आप रिजिड टाइम टेबल बनाते हैं तो वो बहुत बार आपके ऊपर एक बर्डन हो। मान लीजिए कि आपने सुबह से लेकर रात तक एक टाइम टेबल प्लान करा, जहाँ पे आपने हर घंटे में डिफाइन कर रखा है कि कब पॉलिटी पढ़ेंगे, कब हिस्ट्री पढ़ेंगे, सारी चीज़ें पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक से आपका एक दोस्त आ जाता है जो इमरजेंसी आपको जाना पड़ता है। अब जितना भी प्लान आपने बनाया है वो सारा प्लान धरा का धरा रह जाएगा, और आपके ऊपर बर्डन पड़ेगा कि यार कल वाला प्लान नहीं करा, परसों वाला प्लान, तो सारे प्लान आपको स्विच करने पड़ेंगे। तो इसी वजह से आपको प्लान तो करना है, लेकिन इस तरह से रिजिड प्लानिंग नहीं करनी, और प्लानिंग को बहुत बार फ्लेक्सिबल रखना है। जैसे मैं टाइम टेबल के बारे में बोलता हूँ कि टाइम टेबल जितना फ्लेक्सिबल रहेगा, आपके माइंड में होना चाहिए, दीवार में नहीं चिपकना चाहिए। अब इसको और कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि मैं लाइफ में प्लान ज़्यादा चीज़ें क्यों नहीं करता, क्योंकि मैं केओस थ्योरी पे यकीन करता हूँ, मैं रैंडम चीज़ों पे यकीन करता हूँ। और प्लानिंग बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज चीज़ों के बारे में होती है कि ये चीज़ें हम करेंगे तो ये होगा। ये साइंस का एक्सपेरिमेंट नहीं है। लाइफ में हर दिन कुछ ना कुछ नई चीज़ें होती हैं, हर दिन कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो अगर आप बहुत प्लान्ड तरीके से लाइफ जीने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत पुरानी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं। आप देखने की कोशिश करते हैं इसको जॉब मार्केट में। आज से 5 साल पहले, 8 साल पहले बहुत लोगों को लगा कि टीचिंग में बहुत जॉब है। यूपी और बाकी जगह बहुत लोगों ने बहुत ज़्यादा बीएड कर लिया, क्योंकि उनको लग रहा था कि प्लानिंग के हिसाब से तो सही है, क्योंकि आसपास ज़्यादातर टीचर वाली वैकेंसीज है। आज ज़्यादातर वो बच्चे बेरोजगार, और उस समय कुछ बच्चे थे जिन्होंने एमसीए कर लिया या वीडियो एडिटिंग कर लिया, वो लोग ज़्यादातर जॉब में हैं। इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि जिन लोगों ने प्लान करा था, ज़्यादा बेहतर प्लान करा था, वो आज फेल्योर की लिस्ट में है, और जिन लोगों ने रैंडम चीज़ें पिक करी थी वो सफलता में है। ये तो मेरा प्लानिंग और उन चीज़ों का काउंटर है। मैं और चीज़ें आपको बताने की कोशिश करूंगा कि बहुत बार प्लान ना करना फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि जब आप प्लान करते हैं तो आप रिजिड हो जाते हैं। सपोज करें कि मैंने प्लान करा है कि मैं 4 लोकेशंस जाऊंगा या कहीं भी घूमने जा रहा हूँ। अब मुझे अचानक से पता लगता है कि वेदर बहुत अच्छा है और कोई एक पास में लोकेशन है जो बहुत बेहतरीन लोकेशन है और शायद इन सबसे अच्छी भी हो सकती है, लेकिन मैंने तो ऑलरेडी प्लान कर रखा है, मैंने ऑलरेडी बुकिंग कर रखी है। तो मैं नई लोकेशन की तरफ जाने का रिस्क नहीं लूंगा। तो प्लानिंग बहुत बार आपको रिस्क एवर्जन बनाती है, मतलब आप रिस्क लेने से डरेंगे। जैसे जो बच्चे टॉप करते हैं या बचपन से ही पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, वो ज़्यादातर रिस्क नहीं लेते, इसी वजह से लाइफ में बहुत आगे नहीं जा पाते। इस चीज़ को भी मैं कभी और डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा
कि जो लोग ज़्यादा रिस्क ले पाते हैं, अधिकतम वो लोग होते हैं जो थोड़ा-सा केओस में यकीन करते हैं। और बहुत बार लाइफ आपको रैंडम अपॉर्च्युनिटीज़ देती है। बहुत बार जितने भी क्रिकेटर्स हैं, जितने भी मूवी स्टार हैं, उन लोग को देखना, कोई डायरेक्टर बनने गया था, वो एक्टर बन गया क्योंकि उसके दोस्त की कोई मूवी बन रही थी, उसने बोला काम करेगा, उसने बोला काम करूँगा। अगर वो इंसान उस समय कुछ डायरेक्ट कर रहा होता तो काम नहीं कर पाता। इस चीज़ को कनेक्ट करने की कोशिश करना। तो जब भी आप बहुत रिजिड प्लानिंग करते हैं, बहुत प्लानिंग के पीछे जाते हैं, वो खतरनाक हो जाता है। पहली बात तो ये कि प्लानिंग सही होती ही नहीं है क्योंकि एंकरिंग इफेक्ट होता है, बायस होता है। दूसरा है कि आप अपॉर्च्युनिटीज़ लेने से डरते हैं। जैसे जो बच्चे बीए और अलग-अलग कर रहे हैं, बहुत बार आप कहानी देखने की कोशिश करेंगे, कुछ ड्रॉप आउट्स होते हैं जो कॉलेज ड्रॉप कर देते हैं। उनको कोई इन्वेस्टर की अपॉर्च्युनिटी मिलती है, उनको कोई स्टार्टअप बनाने की अपॉर्च्युनिटी मिलती है और बहुत बड़ा कर जाते हैं। बहुत तरह की स्टार्टअप आप आस-पास देखने की कोशिश करेंगे। वो वही बच्चे होते हैं जो प्लान को कैंसल करते हैं कि यार ये वाला प्लान घर वालों ने बताया कि आईआईटी करना है, ये वाला जेएनयू वाला प्लान घर वालों ने बताया है, यूपीएससी वाला प्लान किसी ने बताया, फिर रैंडम अपॉर्च्युनिटीज़ आप नहीं लेते हैं। तो हमेशा प्लानिंग को ही प्रायोरिटी पे मत रखो, गोल को रखो, लाइफ को रखो, हैप्पीनेस को रखो और उसके हिसाब से जीने की कोशिश करो, नई-नई चीज़ें एक्सप्लोर करो। दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है और जो हम पेस कैच नहीं कर पाएँगे, हम में से ज़्यादातर लोग 4 साल बाद, 5 साल बाद पता चलेगा कि यार दुनिया तो एकदम कंप्लीटली बदल गई, हमारे पास कौन-सा स्किल है जो उसमें आ सकता है काम। तो इसी वजह से मैं बोलता हूँ रैंडम रहो, नई अपॉर्च्युनिटीज़ देखने की कोशिश करो, थोड़ा-सा अपने प्लान में फ्लेक्सिबल्स रहो, नई अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही है उनको ग्रैब करो, आगे बढ़ने की कोशिश करो। और मैं बहुत ज़्यादा प्लान नहीं करता हूँ, मेरे दिमाग में बहुत तरह के होता है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, लेकिन बहुत रिजिड प्लानिंग नहीं होती। तो इस वीडियो को बनाने का गोल यही था कि प्लानिंग इंपॉर्टेंट है लेकिन इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हम उसको बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि प्लानिंग में बहुत तरह की दिक्कतें होती हैं जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी। तो लाइफ जीने की कोशिश करो, जो भी गोल है उसको भी शिफ्ट कर सकते हो, सपने भी शिफ्ट होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करो, अपनी लाइफ में रिलेट करने की कोशिश करो। गोल यही है कि आप इन कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करके अपनी लाइफ को कुछ ना कुछ बदलाव ला। गोल यही है कि इन कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करके आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बदलाव ला पाएँ और इसी तरह के वीडियोज़ आते रहेंगे। आपका काम है टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करना, मेंबरशिप लेने की कोशिश करो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करने की कोशिश करो। इस वीडियो में इतना ही।